तो आकर आंगन में खड़ा ही हो जाना, उसमें क्या होगा, हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ा जाएगा। आगे बड़ा खतरा आने लगा, दादा तू साथ देना, तो कैसा साथ देना, नया नहीं, ओढ़ी हुई धोई धोई, पर खतरा मत आने देना। सब मांग ले और सब मांगे। मैं तीर्थ जाता हूं ना, तो मेरे को मैंने देखा है, जेके 10 रुपया दानी वो 900 तिलक लगाए वहां ने, अगर कहीं 50 को दोनी तो मोटो तिलक लगाए ना, मंत्र बोले, माता पे हाथ धरे। मैंने एक बाबा से कहा, मैंने बाबा तुम चावल सरी की टिक्की लगी रही, थोड़ी मोटी लगी तो नहीं मारे, चंदन बड़ो खुशबूदार है, अच्छो है, गंगा जल मिलवाए लगाओ ना बाबा, तो कहीं की अब मारा कर गई थो नहीं, तो मैंने कहीं पड़ी क्यों, एक ने 20 को नोट दियो, अच्छो कर करा तो कहीं थोड़ा मोटे तिलक लगाया, ने मार से यूं भी गए कि जगह खाली करो, चलो। अरे मैंने की आखिर क्यों मैंने कि गुरुजी त्रिकोण लगे तो त्रिकोण लगाओ ना गुरुजी। फिर मेरे साथ जो थे ना, उनसे कि मैंने एक काम करे, 50 को नोट दे, पटकी दे थाली में, तो उन्हें कहीं करे तिलक लगाई थी, उन्हें तू दिलवाई लो, मैंने हाँ पर अब त्रिपुण लगे दोगा, तो कहेंगे त्रिपुण वाले एक और दे, गौर करना, मैंने कि 50 को और पटकी दे, तो त्रिपुण लगा दिया। आप देखना क्रम से, आप घर से तीर्थ जाओ ना, बीच में सब मांगने वाले मिलेंगे, आप देने वाला वही है जिससे मुलाकात करने आप तीर्थ जा रहे हो, वो जरूर देगा। बाकी बीच में देखो आप जितनी जहां जाओगे सब मांगने वाले, तिलक नानो लगाए नहीं तो मोटो लगाए, पैसा जा दो तो यूं के 500 का नोट दो तो मंदिर के एकदम सामने खड़े कर दे, कुर्ता फाड़ दिया, ऐसा कुर्ता फट गया, ऐसा बाहर करा मेरे को, तो मैंने कि गुरुजी कहीं तो उपाय होगा कि थोड़ा सामने जाए भी जाऊं, तो उन्होंने कहीं कि 500 का नोट है, तो मैंने कि गुरुजी है तो सही, पर अब मेरे पास तो जेब नहीं है, मेरे साथी हैं यहाँ पर, वो थोड़े दूर खड़े हैं पीछे भीड़ में, अब हूं उनके बुलावा जाऊं तो हमारे पास यहाँ नहीं आने देगा, मैंने बड़ी मुश्किल से तय करी हुई मुकाम, तो उन्होंने कही कि एक काम कर, एक ओटली थी, उन्हें ओटली चढ़ी थी, उन्होंने बुला ले, मैंने बुलाया, 500 का नोट दिया, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे को सामने खड़ा करा, भगवान की एकदम निकट, रोना आ गया। मैंने कहा बाबा, मैंने कभी कभी शास्त्र वाचा तो नहीं सुना है कि प्रभु की निकटता पाने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर पुत्र को आरे से चीर दिया गया था। अगर निकटता पाने के लिए सर्वस्व देकर परमात्मा की निकटता हासिल करी थी, तो मारे तो खाली 500 का नोट देना पड़ी, जेमे तुम भगवान का मेरे करी रही, मतलब घाटे में नहीं है। देखना आप सब मांगने वाले मिलेंगे, देने वाला वो बलदेव पे बद्रीनाथ जिसको हम कहते हैं ना, वही देता, बाकी सब मांगने वाले मिले हैं। पर महाभारत की एक ऐसी कथा आती है कि सब लेकर खुश हो, पर महाभारत लिखने वाले ने गजब की लिखी है कि अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी मां, अपना सदगुरु, ये लेना नहीं चाहता, नहीं कभी नहीं कहा कि तू कुछ दे, हाँ तू खुश रहे। एक लिफाफे कारण तो ऐसा भी आया था
कि छोटी बहन की पढ़ाई में बड़ी बहन ने पूरा साथ दिया, ससुराल से पैसा देकर छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई करवाई, हाँ सहयोग करा, सब लेना चाहे, पर देखना आप महाभारत के इन 5 पात्रों को जिनने कभी लेने की बात नहीं कही, देना। द्रौपदी ने पट्टी बांधी और फिर भगवान ने ऊंचा हाथ करके कहा कि धोती मंगाऊं तेरे लिए, तो क्या कहा, मत मंगा, मत दे, रहने दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर देना ही है तो फिर एक काम कर कि हाँ कि तेरी दया का हाथ सदा मेरे सर पर रखा रहे, ये कृपा करते हैं। और कुछ नहीं चाहिए। बहन, मां, बेटी, महाभारत में ये कथा आपकी कथा है। आप जब भी पियर गई ना बहन, तो ये भाव बना क्या कभी कि हमें पियर से कुछ मिले? नहीं, फिर कई भाव बने, मिल के आऊंगी, देख कर आऊंगी, सबसे मिल लूंगी, मेरी मां, मेरे पिता, मेरे भाई भाभी को देख लूंगी, लूंगी नहीं। महाभारत में से 5 पात्रों को निकालो ना आप, तो यूं ही कहेंगे कि देने की घड़ी में रो पड़े, जब माल मिलने वाले की घड़ी है ना तो रोना आ जाए। कब आया? जब बहुत दिन के बाद पिता का दर्शन हुआ, और पिता ने क्या करा, वृद्ध पिता ने 50 का नोट निकालकर बेटी के हाथ पर रखा ना, तब बेटी से पूछना उसने क्या कहा है, नी लो, नी मत दो। जबकि पंडा तो तिलक नहीं लगाए साहब, मोटो तिलक, नानो तिलक, यूं के भी की क्वालिटी को तिलक लगाओ, उतना पैसा दो। बेटी, मां, गाय माता, आपका सदगुरु जिससे आप दीक्षित हो, है नहीं दीक्षित आप, गुरुमुखी है ना आप, गुरु है ना आपका, मना कर दे, मत दे बेटा। मना। कर्ण से भी कहा है, तेरी धर्म की बेन मानने पर आज सांप दे। शरीरधारी था, नीची नजर कर ली। भीष्म पितामह के सामने भी गई थी ना, हाथ जोड़कर कि आज रक्षा कर दो, तब भी नीची नजर कर ली। माला मुखी और आसन, माला गोमुखी, माला मूर्ति, गोमुखी, आसन, इनकी ताकत देखना आप। क्या कहा है, सबने जब नीची नजर करी ना, 10,000 हाथी की ताकत वाला दुशासन किसने सहयोग करा? जिससे निष्काम संबंध था, जिससे सकाम नहीं, निष्काम संबंध। जहां लेने और देने की भावना ना हो श्रीमान, वह प्रेम टिकाऊ होता है। और जहां मित्र मित्र से कुछ लेने की भावना बनाकर मित्रता करे, वो मित्रता ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रहती। संबंध संपत्ति से नहीं, समर्पण से चले हैं, निभे, आगे बढ़े हैं। लंबी उम्र अगर संबंध को मिली तो संपत्ति के कारण नहीं, फिर समर्पण के कारण। लेने देने की भावना प्रेम को ओछा करे था,
और जब जब लेने की भावना आदमी के मन में ही, देखना आप, आदमी अपने आप में छोटा महसूस करता है खुद को। और देने की भावना, कल अपनी कथा थी ये, देने की भावना आदमी को विशाल बना। जब अंत घड़ी आती है ना, तब कोई साथ नहीं दे, पर आपका भजन जरूर साथ दे। द्रौपदी को दिया है। दिखा तो नहीं है चूनर ओढ़ाने वाला, पर बांसुरी की हल्की हल्की तान जरूर द्रौपदी के कान पर गई थी। पता चल गया था कि आ गया है। देखने वालों की भी नजरें साफ देखती ही रह गई। नई नई धोतियों के ढेर हो गए थे। तन पर जो मेली कुचेली फटी एक धोती थी ना, वो तन पर मौजूद थी, बाकी नई नई धोतियों के ढेर। थोड़ी हलचल हुई है कि तन पर तल बरोबर धोती नहीं अटी, फिर नई धोती का ढेर हो गया। क्यों? जब दुशासन थक गया तो दुर्योधन ने फिर कहा कि फिर से धोती। तब बोला है वो महापुरुष, उस एक बोल के कारण अंतिम घड़ी में जब भगवत गीता सुनाने की नौबत थी, उस समय खुद गीता सुनाने वाला दर्शन देने गया। क्योंकि फिर बोला, क्या बोला? ए दुर्योधन, अनीति की भी हद हो, अन्याय की भी हद हो। तू क्या कर रहा है? तू पुनः कह रहा है कि फिर दुशासन तो धोती। तो सुन कि हां, अभी तक सभा कमजोर थी, अभी तक अपनी ये बैठक में दम नहीं था, क्योंकि कुछ अन्याय करने वाले थे और कुछ अन्याय को देखकर भी नीची नजर करके बैठने वाले थे। तो अपनी बिछी हुई जाजम पर बैठे हुए लोगों में दम नहीं था कि फिर अब कहीं हो कि अब तुझे पता नहीं है, पर सावधान समझकर बोलना, अदब से बोलना। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सभा दमदार बन चुकी है। सभा दमदार है कि कारण कि सभा में गोविंद आ चुका है। देखे तो नई नई धोती का ढेर, हद कर दी रे, हद कर दी सांवरिया तने, हद कर दी। पुरानी धोती शरीर पर है और नई धोतियों का ढेर लग गया। ये किसने समझ लिया था? स्वयं के
ऐसी विपत्ति की घड़ी में आपने आकर दादा मुझे सांस क्यों दिया, तो क्या कहा, बदले में तूने कुछ मांगा नहीं। मैं तो सबको साथ देता हूं, एक शर्त है क्या, वो बंदगी के बाद मुझसे कुछ ना मांगे तो आखिर में मैं खुद चला जाता हूं उनके निकट। संसार की संपत्ति मिले या ना मिले, पर बंसी वाला एक दिन उनको मिल जाता है। अब संसार की दौलत पाना है या मुझे पाना है, ये निर्णय भगत को खुद को करना है। संसार की दौलत पाने के लिए जो मुझे छोड़ देता है, याद रखना, वह कलह को, वह दुख को, वह लोभ को, वह पाप को, वह क्रोध को आमंत्रित कर लेता है। हाँ, पूजन के बाद अगर कुछ मांगा जाए तो कुछ मिल जरूर जाता है, कारण जब जगत मजूरी देता है तो भगवान किसी की दाढ़ी को रखता है। और उतना ही मिलता है श्रीमान, उसकी मांग भी तो छोटी है। श्रेष्ठ वैष्णव वो होता है जो मंदिर में जाकर मंदिर वाले से मंदिर वाले को ही मांगता है। अगर राखी बांधी बहन ने और सांवरिया ने कहा मैं देने को तैयार हूं, बहन को मांग लेते, अगर वो दिन कुछ मांग लेती तो शायद जिंदगी में उस सभा में से फिर जीवित नहीं निकलती, मृत्यु ही हो जाती, क्योंकि ऐसे माहौल में थी जो काम 100, 200, 1000, 500, 50,000, लाख में हो जाए, सौगंध खाना आज 2 तारीख और दूसरा दिन है, ऐसे काम के लिए कभी भगवान से मत कहना। कुछ जगह नियम है, अगर माथो दुखे तो भगवान से की। अरे 2 रुपया की 5-10 रुपया की गोली मंगाई खाई लो नहीं, मेडिकल है आपका रास्ता में। जो काम 10-20 रुपये में, 50 रुपये में हो जाए, उसके लिए बेनून कभी भगवान से मत कहना। संत को, ग्रंथ को और भगवंत को ऋणी बनाओ। 2 भजन करो और सारा फल भी, गीता पाठ के बाद, व्रत के बाद थोड़ा सा जल छोड़कर वो सारा पुण्य भी उनके चरणों में छोड़ दिया करो, यो पुण्य भी कर जाओ। मतलब मजदूरी भी करी उनका करे, मैं उनकी जो दाढ़ी मली उस काम की, वो दाढ़ी भी धनी को दे दी, ले हम तो यूं ही अच्छा है, तू तो उन्नन जरूर आज जिस दिन नोट सांस ना दे, जिस दिन आपके पास योद्धा खड़े सभी बजावेगा और मांझ महल से ले चला रे, ऐसा काल करा उस दिन तेरा सहयोग जरूर किया। जो काम पुलिस वाला कर दे, जो राजनेता कर दे, जो गांव का पटेलवा कर दे, जो क्षेत्र का विधायक जी कर दे, जो एक डॉक्टर कर दे, जो एक वकील कर दे, जो एक जज साहब कर दे, वो काम भगवान से क्यों करवाओ साहब? उसके लिए तो इंसान खड़े, किसी को सांप काट ले, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जहां कोई काम ना करे, ना डॉक्टर काम करे, ना जज काम करे, ना पुलिस काम करे, ना नोट काम करे, ना मोबाइल काम करे, ऐसी घड़ी में इष्ट को कहकर देखना। द्रौपदी ने ऐसा ही करा है। रोटी नहीं मांगेगी कन्हैया रोटी दे, वो तो मेहनत करके खा लेंगे, पर भरी सभा में जब मान गिरने की घड़ी आई, तब जाकर 2 आंसू की बूंद को पत्रिका बनाया था, पत्रिका बनाया था और 2 आंसू की बूंद को भेजा था कहां? हे आंसू की बूंद, तू भी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूं,
कि फिर आंसू की बूंद, एक संत का भाव है उसमें, भले अतिशोक्ति मानी जाए पर संत का भाव है, आंसू की बूंद बोली है। क्या बोली है? द्रौपदी कि हाँ तू तो रोई नहीं, ओ द्रौपदी कि हाँ तू तो रोई नहीं, कि हाँ कि तेरी आंखों से आंसू गिर रहा, कि हाँ कि कोई काम हो तो बता। एक स्त्री को विपत्ति की घड़ी में सहयोग न करे तो फिर कौन करेगा? बोल कहीं कहीं कि ससुराल तो गरीब है, अगर हो सके और तू मित्र बनना चाहे तो फिर एक काम कर दे कि क्या, पियर में जाकर मेरे भाई को खबर कर दे कि थोड़ा भी अगर मोड़ा कर दिया तो फिर बेन की सारी सुरवाने जरूर आ जाना, बेन का मुंह तो नहीं देख पाएगा। कि कहां जाऊं? कि द्वारका। और यूके साहब एक संत ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की हाथ की कलाई पर अनायास आंसू की बूंद गिरी। उस आंसू को भगवान ने देखा गौर से तो रोती हुई मुंह बोली, बेन आंसू की बूंद में रोता हुआ चेहरा दिख रहा है, सूरत दिख रही है। आंसू की बूंद ने सहयोग करा था, पत्रिका बनी है और भगवान पधार गए थे और भरी सभा में मान बढ़ा दिया था। और जब मान बढ़ा था और आखिरी में दुशासन हार गया और जब द्रौपदी मुक्त होती है तो द्रौपदी ने सबसे पहले द्वार की तरफ देखा और द्वार पर वही गोपाल जी जिनके हाथ में राखी बांधी थी भाई का रोल अदा करने धूप में खड़े हैं, तेज धूप में खड़े हैं। दौड़ पड़ी, चरण में जाकर बैठ गई और क्या कहा है? दादा कि हाँ कि बेन के घर जब भाई आता है ना तो बेन भले गरीब हो पूरी ताकत से लगाकर अच्छा भोजन बनाती है और अपने भाई को खिलाती है। दादा गरीब से गरीब बेन भी बहुत अच्छा माल खिलाती है, अपने भाई को हालचाल पूछती है, पर अभागिन हो ये तेरी बेन कि ना तो हालचाल पूछ सको ना अच्छा कुछ खिला सको। दादा पूरा हाल आपको बताए कि मैं किस हाल में जी रही हूं। पर दादा कि हाँ आप पधारिया और पतो ही नहीं चलिए, सूझी नहीं पड़ी। इतने में तो देवव्रत विष्णु जी सामने आ गए, हाथ जोड़कर पितामह की तरफ देखकर भगवान ने कहा था बोलिया नहीं है गांठो जाएगा कभी भी, आज तुम बोलिया नहीं है तो गांठो जरूर जाएगा। भगवान से क्या कहते हैं भीष्म पितामह, मुझे ये पता था रे गोपाल की अपनी बेन मुंह बोली गरीब बेन की लाज बचाने तू जरूर आएगा, तेरा दर्शन करे भी काफी समय हो गया था तो मैंने विचार करा कि मैं इस सभा में ही दर्शन करूंगा। आप सब प्रसन्न रहे, दूसरा दिन है, सुखी रहे, समृद्ध रहे। थोड़ा लेट आया करो कथा में, थोड़ी देर बैठिया करो, चली जाया करो। बहुत लोग मत आओ भाई बेनों, निवंदे को इच्छा मांगो कि पियर कब तक है बहन? जब तक बाप जिंदा है। वो बहनों कब तक है? कब तक? मैं रोने की कथा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं राजस्थान में अभी एक ऐसे प्रसंग में उलझा भाभी मां की बहुत रोया। कुछ लोगों ने मेरे से कहा अरे गोविंद यार मरी जाऊंगा, मत रो। तो मैंने कि आप नहीं आस्था में नहीं रो। पर मैं आपसे एक बात पूछूं, पियर कब तक है?
जब तक पिता जिंदा है। वो बहन अपनी माँ ही नहीं, माँ मान लो पिता नहीं है और खाली माँ है, तो माँ तो वश में होती है। देखना, मैंने देखा है पियर में बहन आई और उसको अगर कुछ जमा ना तो उसने पिता की तरफ देखकर बोल दिया, पिताजी यह चीज मारे चाय, तो उन्होंने कही थी ले जाइए। और वही जब पिता शांत हो गया और माँ से कहा ना, माँ मुझे जम रही है, तो माँ क्या कहेगी, क्योंकि बोल रही है, क्योंकि बस में वो यूं ही कहेगी तेरी भाभी से पूछ लेना कि वो बिनती है, तेरी भाभी से पूछी। इसीलिए पिता की मृत्यु पर अगर सबसे ज्यादा कोई रोया तो कौन रोया? बहन रोई है, बेटी रोई है। पियर कब तक है? बहन, पिता। मैंने कई बार कहा ना कि जो दे दिया नहीं, जब पिता मौजूद हो ना तो यूं के कि बाप भी बाप होता है साहब। मेरे बाबूजी जब शांत हुए और उनकी पगड़ी हो रही थी ना पटेलबा, मैंने गौर से देखा था, सापा बंधा रहे थे कुछ लोग पागड़ी, तो मेरे को रुपया भी दे रहे थे। हम सब भाई बैठे थे सारे परिवार के, तो रुपया भी दे रहे थे, कोई 10 कोई 20 कोई 50, और कोई तिलक लगाया, कोई ससुराल का आ गया, तो कोई कहाँ का आ गया, तो कोई कहाँ का आ गया। मैंने नोट करी उस पॉइंट को, उस बात को। यूं के है जब आखिर पगड़ी अगड़ी सब हो गई, तब बड़ी बहन तिलक लगाने आई, आए अपन में बहन तिलक लगाए, और जैसे ही बहन मुंह तरफ आई, सामने आई एकदम, तो मैंने उसके मुंह तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर नजर से नजर मिले और इधर बाबूजी की कमी, तो मैंने क्या करा, वो जितना पैसा आया था ना, वो सारा पैसा तावीज समेत उसकी थाली में रख दिया। मैंने उसमें से क्या निकाला, बाबूजी जब थे ना, तब बाबूजी जो भी कहते कि इसको 2000 दे कि 5000 दे कि 500 दे कि 100 रुपया दे, तो हंसकर लेते थे, हंसकर। पर जिंदगी का पहला दिन देखा मैंने अपने जीवन में कि बेन की थाली में नोट रख दिया। थोड़ी देर रुपये की तरफ देखा और वापस वो रुपया निकालकर थाली को हटाकर थाली का रुपया सब मेरे सामने जो थाली रखी थी ना, बेन ने उसमें पटक दिया। तो मैंने दोनों चरण पकड़े उसके और पूछा क्यों? तब क्या कहा, ये लेन देन अब समाप्त होती है। बाबूजी पिताजी थे ना, तब तक बड़ी इच्छाएं रहती थी, आज के बाद कभी नोट नहीं लूंगी, इतना जरूर करना कि पिताजी की कमी को महसूस मत होने देना। जब जब तुम्हारे द्वार पर आऊं, कोई त्योहार पर आऊं, किसी करियावर में आऊं, तो कमी महसूस मत होने देना। हाँ, मुस्कुराते रहना। अब पिता जब तक थे तब तक पियर था, अब पिता शांत होने के बाद में फिर माँ है, तो माँ के सामने देखना भले 70% ऐसी माताएं अपनी माँ बहुत बोली होती, वो यूं ही कहेगी तेरी भाभी से पूछ ले, तेरे भैया से पूछ ले, देख तेरे पिताजी थे ना तब बात अलग थी। सबकी नहीं कही भाई, सबकी बात नहीं है। कुछ है जो कहीं कहीं दे तेरे पिता थे ना तब बात अलग थी। हाँ, बाप तो बाप था, बंदूक चली तब भी नहीं रोया साहब, जिंदगी में रोया है तो कब रोया है, जिस दिन बेटी को विदा करा, बहुत रोया, बहुत रोया। अच्छा रोया भी तो कब, जब बेटी विदा होने लगी, खूब रोया। मैंने आपको कई बार कहा है राजस्थान का, एक बिना माँ की बेटी का जब ब्याह हो रहा था ना, तो 2 भाई बहन था और पिताजी थे, और बहन का जब ब्याह हो रहा था ना, तब कहा था कि बहन रो रही थी, तो भाई पूछने गया था पिता से
पिताजी कि हाँ कि वो नानी रो रही है, नानी कहते थे, नानी रो रही है कि फिर कि छिछावनी क्या करूं? तो बाप के मुंह से निकल गया था, तेरी जितनी ताकत हो उतनी छिछावनी कर दे, जो तू देना चाहे कर दे। मैंने कल्याण में पढ़ा था भाई, शर्त रखी थी बेटे ने, पिताजी हाँ हूँ छिछावनी करवा चलूंगा नहीं कि हाँ तो मैं बेन के मुंह तरफ नहीं देखूंगा। तो पिताजी ने कही कारण कि नहीं आप देख लेना कि कारण कि उसके मुंह तरफ देखो ना तो रोना ज्यादा है। कारण बचपन से आप पिता भी और मां भी दोनों का रोल आपने अदा कराया है कि फिर कि तू छिछावनी क्या करेगा बता। बड़ी दमदार बात है, बोल क्या छिछावनी करेगा? 70 बीघा जमीन थी, 35 बीघा की पावती अलग हटा ली और हाँ 35 बीघा की हाथ में ली और पिता के सामने कहा है पिताजी मैंने तय कर लिया है कि क्या कि छिछावनी करूंगा। पिताजी ने भी नहीं की कि कहीं करी रही, चल जमीन की पावती पर एक साथिया बना दिया और चरण की तरफ देखकर थाली में पावती रखने लगा। तब पिता ने कहा कि तू कहीं छींची रही हो? तो कहीं की मां कहकर गई थी, मां कहकर गई थी जिस दिन तू अपनी बहन को रोते देखे ना सब कुछ दे देना पर इसको मुस्कुरा देना, इसको हंसा देना, कारण मैं तुम्हारे भरोसे इसको छोड़कर जा रही हूं, इसका पूरा ध्यान रखना। रोती हुई बेन ने हाथ की हथेली मांडकर पावती झेल ली और क्या कहा, आज के बाद दौलत नहीं लूंगी, जब भी तेरी देर पर आऊंगी ना तो तू ऐसे ही मुस्कुराता रहना, देना मत, देने की भावना रखना। और बड़े भैया और बड़ी भाभी दोनों अगर माँ बाप का रोल अदा कर देंगे तो फिर मेरा यहाँ आना लगा रहेगा रे दादा, क्योंकि पियर कब तक होता है जब तक पिताजी। तो मां तो पूछ ले, पूछना पड़े, जो बोल दे। उस दिनों हुई जो महान हरी रस मीठो है। 12:30 पौना 1 बजे तक आया करो। क्यों आते? कितने बजे? अच्छा 12 तो थोड़ी ठंड है, वो भी मोड़ो।
अधर्म का सहयोग करा, पानी पिलाने वाला भी न मिला आखिरी में। जिधर देखो खून की नदी की तरह बह रही थी, शव ही शव पड़े थे। तब पूछा था दुर्योधन ने, जिसका पांव टूट गया था, अपने गुरु पुत्र को बुलाया और पूछा क्यों रे कि हाँ कौन बच्चियों? तो अश्वत्थामा ने की कोई नहीं बच्चियों अपनों तो, तम जरूर सांस ले रहे तो तम जावा कि क्यों रे कि हाँ क्या उनमें कौन बच्चियों? क्या 5 ही सलामत देवी कि कहीं बोले कि हाँ 5 ही जिंदा है। कि ऐसा क्यों हुआ रे कि आपने धन को धर्म माना और उन्होंने धर्म को धन माना। प्राण जाए, जनेऊ तोड़ने की बात पर सर नीचा कर दिया, गर्दन काट दे रहे अंग्रेज। हे अंग्रेज, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का आतंक था ना, राज थोड़ी तो आतंक, जब अंग्रेजों का बोलबाला था ना भारत की धरती पर, तब हमारी कंठी, माला, जनेऊ, चोटी, आसन, पूजा का घर, मंदिर, हम सब 10-20 लोग एक जगह खड़े हो जाए और भगवान का गुण करें, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। वो अंग्रेज क्या कहते थे कि ये हिंदुस्तान के धार्मिक लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो हम अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा देंगे। इसलिए वो हमें एक जगह खड़े नहीं होने देते थे, वो हमारे धर्म की निंदा करते थे। वो क्या करते
सीखा काट देना, जनेऊ तोड़ देना, पर जिन जिन ने धर्म को धन प्राण जाए, कहा था ना कि तेरी इतनी जनेऊ तोड़ दो रे, तो क्या कहा था, गर्दन काट दे, कोड़िए कोड़िए कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे देह के, पर मेरी जनेऊ मत तोड़ देना, कारण ये मेरा धर्म है, चोटी मेरा धर्म है, लोगों से राम राम करना मेरा धर्म है, मंदिर जाना मेरा धर्म है, और कोई मेरे धर्म को मुझसे छीने तो भले मेरा शरीर समाप्त हो जाए, पर मैं अपने धन को लूटने तो नहीं दूंगा, अपने धर्म को। और आई महाभारत में देखो नहीं आप, तल बरोबर नहीं दूंगा, जो भाई भाई को हक खाए, जो भाई भाई से छुपा कर खाए, जो सब भाई पहले एक साथ रहे और बाद में अलग हो ना, अपन और माल एक भाई छुपा ही ले। आप बताओ महाभारत वाले मान लो तो 5 प्रकार के लोगों को देखना, जिसने माँ बाप से धोखा करा, जिसने अपने भाई से धोखा करा, जिसने अपने मित्र से धोखा करा, जिसने अपने परिवार वालों की नजर बचाकर धन इकट्ठा करा, वो आदमी 3 साल के बाद में पुनः 500 रुपया उसी से मांगने जाता है उधार, जिसके साथ उसने छल करा। वह पूंजी टिके नहीं है बेन, भले ही बेन 2 तोला को हार गिरिया हो, हमारा बहन ने बनायो, जदे जाए नहीं भाभी, जदे पेड़ी आए कहीं ना कहीं, कभी पाई जब ले आए, कभी कड़ी ले आए, कभी आंवला ले आए, कभी खंगाली, तो पूछी ये घर का ससुराल वाला पूछे कि तुम तो जदे जाओ जदे रकम लाओ, तो कहेंगे हाँ दादा अच्छा कमाई रहा है, तो जदे जो जदे बने दे। और बिन सही बात है, जदे जाए जदा 1500 की धोती ओढ़ी ना हर महीने जाए, कभी 5-4 साल में एक बार जाए तो हो ने, जदे आए नहीं तो उनसे पूछिए क्यों बेन, दादा ने बाकी तुम्हारे हर महीने के, हाँ यूके हर महीने ही जाऊं। अब बेन कहीं घर का लोग नहीं जाने कहीं, जो धन किसी की परिवार जनों की नजर चुरा कर इकट्ठा किया जाता, वो धन 3 साल से ज्यादा रह नहीं सकता आपके पास। एक वो जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपको सुखी रहने नहीं देगा, सुखी नहीं रहने देगा। कोई देखी नहीं ले, कोई के सूझ नहीं पड़ी जाए, कोई मारो रूलो नहीं ले ले, कोई के मालूम नहीं पड़ी जाए कि मैंने आड़े आड़े दबा जाए, वो सुख सब छीन लेता है। कौन? चोरी का, अनीति के मार्ग वाला, अन्याय वाला, झूठ वाला, कपट वाली दौलत जब तक पास में रहती, अच्छी नींद नहीं आए, खूब रोटी नहीं खवाए, कोई से प्रेम से नहीं बोलाए, ये सारा दुर्गुण उस चोरी के नोट में छुपा होता है। तो कही रहे ने तम का दबाड़ी रहे, तो सोच करो હું કાં કહી રહ્યો બેન કે અહીં કોઈ રૂપિયો જાય ને ભાઈ કો આરો લઈને પાછો આવી જાય, દાદા ને બનાવી દે, ज्यादा दिन नहीं रह पाए। कहाँ रहियो? देखो ना दुर्योधन गयो, यांज छोड़ी जावा रे, अरे से अगर भगवत भजन के लिए कहीं कुछ जाता है, प्रसाद जाता है, फूलबत्ती के लिए घी जाता है, आपके घर से अगर 1 महीने में 1 बार भी धर्म के नाम पर कुछ कोड़ी जाती है, तो निश्चित मानना आपके घर में जो दौलत है ना, वो धर्म के मार्ग से, वो नीति के मार्ग से हाँ होकर आपकी देड़ी पर आई। इसीलिए वो धर्म से संबंध जोड़ना चाह रही है। और बाकियां हर महीने 2 तोड़ो।
अच्छे मार्ग से, नीतो केसर घोल गई याद। अरे केसर घोल गई,
करके अकेले आए हैं, अकेले चल रहे हैं और अकेले ही जाना है। पूरी महाभारत कामना की स्याही से लिखी गई और रामचरितमानस भावना की स्याही से लिखी गई। रामचरितमानस में धर्म के प्रति धर्म को ही धन माना गया और महाभारत में धन किसी भी बात से आए उसी को धर्म मान लिया। थोड़ी ऊंची क्लास बढ़ाना ताकि भगवान को रबड़ी, भगवान को श्रीखंड, भगवान को गुलाब जामुन ही नहीं, अगर खिलाने वाला थोड़ा वो उच्च कोटि का भाव प्रकट करेगा तो भगवान केले का छिलका खाने भी आपके द्वार पर आ जाएगा। यहीं तक है अपनी कथा आज की। हाँ, पर खास बात अब लेंगे जो कहीं कुछ को चित्र ने मारा तो कुछ को चरित्र ने तारा। रामायण भागवत और महाभारत में मिलाना पात्रों को। जिंदगी में सौगंध खाई थी कुछ भक्तों ने, फोटो देखूंगा तो सिर्फ तेरा देखूंगा रे बंसी वाले, और आखिरी में उसने पालकी भेजकर, गरुड़ भेजकर अपने गांव बुलवा लिया। ऐसे महान पुरुषों की धरती है भारत की धरती है। एक दूसरा, रामचरितमानस में स्वर्ण वाले को मना करा है। सोना जहां जहां दिखा आप रामायण खोलकर देखना। मैं विस्तार कम कर पाया हूं इस विषय पे, थोड़ा कल और करूंगा। किसके सोना था? लंका में सोना था, हिरण में सोना था, सिंहासन में सोना कहां कहां था? रामचरितमानस में देखना, स्वर्ण की थी लंका। राम भगवान ने की आग लगा दे। अच्छा, आग राम भगवान ने लगाई है। अच्छा, राम भगवान ने कैसे लगाई साहब? कि विभीषण की मति को कहा, मति में जाकर भगवान राम ने कहा कि तू ऐसा बोल कि ये वानर है, इसकी पूंछ से बड़ा स्नेह करता है, पूंछ में आग लगा दो। आग लगेगी उसके बाद में हवा कम चली रही थी तो पवन देव से की तुम थोड़ी हवा और भी बढ़ाओ। फिर कहीं गई लंका आखिर लंका जली है। लंका और एक इधर सोने का हिरण, सोने के हिरण को भी बाण मार दिया, और वहीं सोने का हिरण और सोने का सिंहासन, सोने का है ना। इनको भगवान ने त्यागना बताया। मतलब श्रेष्ठ संपत्ति किसको मानिए तो वो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कार है। हाँ, अगर संस्कार दमदार होंगे तो निश्चित मानना पुतले जलने वालों के पार्टी के नहीं माने जाएंगे। जहां मूर्ति बनाकर पूजन की जाती है हम भी उसी पार्टी के माने जाएंगे। भाभी माँ बहुत बोलने पड़े हैं। देखो ना केले के छिलके, आज हरी, अरे आज हरी आया रे आश्रम भावना, आज हरी आया भगवान से कह रही है, मैंने कथा सुनी थी। भगवान ने कहा कब सुनी थी? काकी थोड़े दिन पहले कथा सुनी थी। भगवान ने कहा काकी तुमने कथा में नहीं सुनी? मैंने ये सुना कि तू भगवान। भगवान ने कहीं सुनी कि हाँ तू भगवान, कि काकी वो कि हाँ, कि काकी अगर मैं भगवान हूं तो आप भगत हो। और आज भगत और भगवान दोनों आपके आंगन में बैठे हैं
भगवान तेरा अपने भगत से ताकि मुझसे कुछ मांग लो। आज प्रभु आया मांगो। गौर करिए देखिए आपने, और मैं आज जब भगवान खुद आपके आंगन में आ गया हूं तो ताकि कुछ ऐसा मांग लो कि कथा बन जाए और कथा करने वाले को अंदाज डालकर उसको भी कथा में गाए। प्रेम में दम हो तो भगवान कर नहीं छिलका भी खा लो। प्रेम में दम हो तो सोने की कटोरी में दूध का भोग लगाओ या मिट्टी के पात्र में लगाओ, भगवान आपके हाथ का दिया प्रसाद ग्रहण कर देते हैं। पूजन में प्रधान प्रेम है, पूजन में प्रधान भाव है, पूजन में प्रधान निष्कामता है। अगर कुछ मांगना ही पड़े तो भगवान से भगवान को मांगना ही सर्वश्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। आज भगवान ने सुनो भगवान ने काकी को कहा, काकी मुझसे कुछ मांगो। आप सबको पता है क्या चाहे काकी को क्या मांगा है। सारे देवता देखने आ गए हैं कि कहीं मांगे। आज तो देवताओं को भी डर लगा है साहब। एकनाथ जी की भागवत में ऐसा लिखा कि देवता भी डरे कि बंसी वाले से काकी कुछ मांग न ले। इंद्र डरे कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। आज तो ब्रह्मा जी भी डरे साहब कि कहीं ब्रह्मलोक न मांग ले। धन्य है काकी को, बड़ी गरीब है काकी। 12 साल से जिनके घर चूल्हा न जला हो, एक चिमटी आटा ना हो, 6 महीने पहले जो धोती फट गई उसको खजूर के घोड़िए से सी कर जो पहनती हो, ऐसी काकी के सामने आज साक्षात धरती का धनी कह रहा है काकी आप बहुत गरीबी देखी है। अगर आज आप कहोगे ना तो कंचन का महल बना दूंगा, दास दासी खड़े कर दूंगा। काकी आप जो कहो, स्वर्ग का सुख आपके नाम से कर दूं। आप कहो तो वैकुंठ का सुख। काकी बोलो। सारे देवता टकटकी लगाकर काकी के मुंह तरफ देख रहे हैं कि क्या मांगेगी। गजब मांगा। भागवत लिखने वाली कलम में रो पड़ी उस समय जब ये मंत्र लिखा गया कि काकी ने क्या मांगा। गोपाल कि हाँ कि देगा। भगवान ने कि काकी तुम कहीं नहीं तो देखो दूंगा। गोपाल कि हाँ कि मांग लो कि मांगो कि देगा तो सही। कि काकी जब मैं मुंह से बोल रहा हूं जो कहोगे दूंगा। क्या मांगा है? जिस दिन धरती से मेरी अर्थी उठे, देखना मांग में दम है, ऐसे ही थोड़ी नाम आया है। धरती से मेरी अर्थी जिस दिन उठे, उठाने वालों में पहला हाथ तेरा लग जाए रे गोपाल। इतनी कृपा कर दे। भगवान भी देखते ही रिया मुंह तरफ की कहीं मांगी रही है। काकी कहीं गई रही कि हाँ धरती से अर्थी उठे, उठाने वालों में एक हाथ तेरा भी लग जाए गोपाल, मेरा फल खिलाना कामयाब हो जाएगा। काकी क्या मांगा आपने? खिलाने वाला उसका भाव दमदार हो।
कल फिर 12:30 बजे मेरे माता पिता आप सबके बीच में हाजिर होऊंगा। मेरी आस्था की टीम साधुवाद है पूरी टीम को। पूरी टीम को शुभ आशीर्वाद। जगदीश जो बहुत दिन पहले से कार्यक्रम में जब छोटा भी था तभी से देखता है, अच्छा भाव है। उसको कहा कि तू अध्यक्ष है तो क्या क्या अन्य गुरु जी तो पाछी बैठी सुनूंगा, मैं तो कंकर पत्थर बीनने वाला हूं। ऐसा मेरे यजमान लोग, आप सबको, आप सबके माता पिता को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे माता पिता हो। 12:30 बजे तक फिर पधारे, आप फिर मिलेंगे और हो सके तो कथा गोविंद जाने, यहाँ की समिति, सनातन धर्म की ध्वजा, इस पर कोई दाग ना लगे, इसलिए ज्यादा आभूषण पंडाल में पहनकर ना आए। इतने पर भी अगर कोई गुम जाता है तो फिर रोजो मत हमारे मत की। पिछली बार मुझे बहुत रुलाया मैंने कि बेन हुई कहीं तो मेरे पास तो जेब भी नहीं है। तो ये बार गोविंद जाने 1.5 तोड़ा की तरह 2 तोड़ा की बता रही थी। तो मैंने कि पहले एक काम कर, हूं जिनी जीप से जाऊं आऊं है नहीं क्या, ये मेरे को भेंट करी है कि कहीं का मैंने कि रोड को उबाड़ना ने की बोली लगा। भगवान की कथा चले और हम सब लोग भाव से सुने, निश्चिंत होकर बैठे, है ना। 12:30 बजे फिर कल कथा सुन तो जा। तो पूछेगा आपसे आज गांव में कि गोविंद जाने आया क्या बोला 2019 में, तो कितना सबसे बड़ी दौलत अपने धर्म को मानना। चित्र के पुजारी मत बनना, रात दिन मोबाइल हाथ में से ना बड़े साथ चित्र ही चित्र नहीं, थोड़ा चरित्र पर गौर करना। कथा सुन तो जब